लावा से आंदियां मारियां कुतकुतारियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शफीक है और हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है कुतकुतारियाँ। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे एहसान अली चिश्ती। नाजरीन, जहां महंगाई के दौर पे आम आदमी से हर चीज़ दूर हो चुकी है, कोशिश करेंगे हम इस प्रोग्राम में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। मेरे दिल दी गल करती जे हाफिज साहब, महंगाई तोबा, अंडे, डब्बा रोटी, जलेबियां, पैंपर, हर चीज महंगी कराया मर गए। आटा नहीं मिलता पिया सानू। यार ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ यार एहसान महंगाई बहुत हो गई है यार, खान नूं लेकिन ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਾਮ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਤੇ ਵੇਖ, ਏਡੀਆਂ ਤੰਗ ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ? ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। खामोश। ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੋ। हाफिज़ा बताएं इनको यार, हमारा करैक्टरों के बारे में बताएं कि हमारे करैक्टर कौन जी, तो कुतकुतारियाँ में हमारे जो करैक्टर हैं, उमर राई साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं वो चाचा जुप्पे का कर रहे हैं। और आपने सुन ही लिया, वो महंगाई से बड़े तंग आ चुके हैं। चाचा जुप्पा बहुत तंग आया है। चाचा जुप्पे ने साड़ी वेस्ट को टंग जुगर लाती। और उनके साथ मौजूद है शहराज भट्ट साहब। शहराज भट्ट साहब जो हैं वो छड्डू भट्ट का किरदार करेंगे। तो ये फैसला आपने करना वो कैसा किरदार करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शादात कीड़ा साहब। कीड़ा भाई का नाम क्या रखा आपने इस प्रोग्राम में? कीड़ा पहलवान। कीड़ा पहलवान। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਅੱਧ ਪਾ ਸ਼ੱਕਰ ਸੁੱਟੀਏ ਕੰਡ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। तौबा। उस्ताद जी ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਰੇ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ मैं ਹੈ। अपने दंगल च उस्ताद जी पेड़े बेचना, पहलवान सुपरमैन अपने दंगल ही च पेड़े। अपने दंगल च पेड़े। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा। ਜਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੈ ਗਈ। ओहो हो। ਉਧਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੀੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖਾੜੇ ਉਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾੜਾ ਉਧਰ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਵਾਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। आज हमारा इतना अच्छा टॉपिक है हीरा मंडी और आप बीच में पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। आज का कुतकुतारियाँ का मौजू है हीरा मंडी। और हीरा मंडी की तारीख पर, असल तारीख पर और हकाइक पर मबनी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान शुजाब भट्ट साहब। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई, हीरा मंडी की तारीख क्या है? जिसमें बाज़ार शेखुपुरियाँ, मोहल्ला दारुशको, टिब्बी गली और दीगर कुछ इलाके और गलियाँ शामिल हैं। इसकी तारीख़ सैकड़ों साल पुरानी है, तकरीबन 400-500 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। और क़िला लाहौर के साथ होने की निस्बत से शुरू में इस इलाके में शाही उमरा और ऐसे मुलाजिमीन जो क़िले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते थे, उनकी रिहाइशें थीं। इसी बिना पर इसका नाम शाही मोहल्ला रखा गया और आज भी बहुत से लोग इस इलाके को शाही मोहल्ले के नाम से जानते हैं। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इस जैसे लाहौर पर कई अदवार गुज़रे हैं, उसी निस्बत से इस इलाके पर भी कई अदवार गुज़रे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका जो है वो बाज़ार हुस्न की शक्ल भी इख्तियार कर गया। हीरा मंडी के नाम से जो मौसूम इलाका है, इसके हवाले से जो फ़िल्में या ड्रामे या जो भी चीज़ें बन रही हैं, तारीख़ से उसका कोई ऐसा ख़ास रब्त जो है वो मालूम नहीं होता। हमसाया ममालिक के संजय लीला बंसाली साहब ने एक वेब सीरीज़ में भी बनाया, लेकिन उसका दूर दूर तक लाहौर की हीरा मंडी से कोई ताल्लुक ਸ਼ਾਇਦ नहीं ਉਹਦਾ है। ਨਾਂ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। चाचा जुप्पा आप सही कह रहे होंगे। संजय लीला बंसाली एक आपको पता कितना बड़ा डायरेक्टर है, ਬਹੁਤ बड़ा नाम है जी। लेकिन इस दफ़ा बोंगी मार गया। खैर, हीरा मंडी है क्या, ये इतनी बड़ी सच्चाई है जो आज तक बहुत से कम लोगों को पता है। और आज के कुतकुतारिया में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे हीरा मंडी की असल हकीकत। ਚੱਡੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ के दादा बूदर बड़ा मुजरा देखने जाते होते थे। वो ਚੱਡੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੜਦੇ ਸਨ, अच्छा ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਟੁਐਫਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਫਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਉਧਾਰ ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਾਰ ਉਧਾਰ ਮੁਜਰੇ। यार शर्म करो यार, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ- ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੂ ਭੱਟ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ। ਮੁਫਤੀ ਚ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਜਰਕਾਨ ਦਾ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੁਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਓਏ ਹੋਏ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲੈਣ।
तेरी खैर होवे बच्चा पाकिस्तान टाकी च जम्मे जनाब ਛੱਡੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਕੀਸਨ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ 15 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੱਛਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ ਓ ਯਾਰ ਬੱਟ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੁਜਰੇ ਸੁਣਦਾ ਪਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਡੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਓਟੇ ਛੱਡੂ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੁਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁਆਨ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ मुझे तो पता चला था वहाँ हार बेचते थे ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਬਾਈ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖੋਰਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਪਾ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ क्यों बैठा रहता सी उधर ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਅੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ खैर होवे अगले दी दादी ने दसिया भाई हीरा पहलवान तो सुना है कि आपकी हीरा मंडी में बड़ी टोर थी ਬੜੀ ਟੋਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਮੁਜਰਾ ਹੋਏਗਾ ਐਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਆਹਾ 9-10 ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 11ਵੀਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਛੱਡੂ ਬੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ आप सब इनकी बातें तो चलती रहेंगी फारिया से पूछते हैं फारिया हमें हीरा मंडी के खानों के बारे में बताएं वहाँ बड़े मशहूर खाने होते हैं अब आजकल तो हीरा मंडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खानों के लिए पहचानी जा रही है कि जो देसी खानों के शौकीन है वो हीरा मंडी जाते हैं शाबू की पुड़ियाँ खाने जाते हैं आरिफ चिटखारा खाने जाते हैं तवा पीस खाने जाते हैं बच्चे के पाए खाने जाते हैं फारिया आप लेके नहीं आई हमारे लिए इतना कुछ आपने आपने पैसे नहीं दिए ਅਸੀਂ भी गरीब हुए हैं आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है क्या बात है हर फोटो दी ओ जी छोटी जनाब चाचा जी, क्या बात है, क्या आय बात है, हाय क्या बात मुंह है। च रखने से लगता सी रसमलाई खा ਲਈ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੌਬਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ अच्छा फारिया आपने तो फूड स्ट्रीट का जिक्र ही नहीं किया कुकू कैफ़े हवेली रेस्टोरेंट वहाँ पे इतने इतने अच्छे खाने मिलते हैं यार तू मुफ्त की स्पॉन्सर करी जा रहा है उनके कुकूज़ के और हवेली का पैसे तो नहीं पकड़े हुए सन तूने हाफजा हीरा मंडी का जिक्र हो और कुकू कैफ़े और हवेली रेस्टोरेंट और फज्जे का मुझे तो नाम ना लगता है आए कि तो फिर फ्री हीरा मंडी खाना मुकम्मल खा ही नहीं के आया होती। मुझे लगता है एहसान बड़ा मेहरबान है जी फारिया दरअसल ये सब कुछ जो है वो मॉडर्न दौर की याद है ये कदीम दौर की याद नहीं है पुराने ज़माने में जो मैंने चीज़ें बताई तो सिर्फ वही थी ये सब कुछ तो आज के दौर की बात है तो मैंने सोचा पहले ज़रा आपके ज़माने की चीज़ें डिस्कस हो जाए बाद में हमारे ज़माने की बात है इरफान भाई ये हीरा मंडी नाम कैसे पड़ा जब औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ शाही मस्जिद की बिना रखी तो उस निस्बत से इस इलाक़े में बहुत से उलमा और हुफ़ाज़ और ऐसे लोग जो साहिब इल्म फ़न थे उनकी रिहाइशें यहाँ रही हैं यहाँ एक जगह पे एक छोटी सी मस्जिद और एक हुजरा है जो अकबर के ज़माने में शाह हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी शायर बुज़ुर्ग उनकी रिहाइश यहाँ रही है हमारे माजी करीब में उस्ताद दामन साहब जैसे पंजाबी के अजीम शायर यहाँ रिहाइश पजीर रहे हैं सिख दौर में तकरीबन 250 साल कबल रंजीत सिंह के दौर में उनके बेटे ही आप कह लें हीरा सिंह उनका नाम था वो ध्यान सिंह जो कि वज़ीर आज़म थे रंजीत सिंह के उनकी आज भी हवेली इस इलाके में हवेली ध्यान सिंह के नाम से मारूफ़ है उनके साहबजादे हीरा सिंह ने यहाँ अपनी एक हवेली बनाई उसी निस्बत से फिर इस इलाके का नाम हीरा मंडी पड़ गया और आज हम सब इसको इसी नाम से जानते और पहचानते हैं हीरा मंडी की बात हो और तवाइफ़ का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं है आज जो हमारी मेहमान तवाइफ़ का किरदार अदा कर रही हैं उनका नाम है इकबाल उर्फ बाली बेगम उन्होंने रियासतें तबाह कर दी उन पर किताबें भी लिखी गई और किताबें मौजूद हैं आप एक रिसर्च के मुताबिक आप तहकीक कर सकते हैं इकबाल उर्फ बाली बेगम पे किताब लिखी गई है और इकबाल उर्फ बाली बेगम की परफॉर्मेंस देखने के लिए ओहो हो कई रियासतों के नवाब आते थे और तबाह कर दी लूट ली अब आप उसको रकासा कह लें उनकी अदाओं उनकी जुल्फ़ों के वो असीर हुए क्या हुआ ये अब इकबाल उर्फ बाली बेगम देख के खुद फैसला कीजिएगा जो बचा था जो बचा था वो लुटाने के
लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। आखिरी शेर है, आखिरी शेर सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। वे एहसान कर मेरे ते भी कोई एहसान, एहसान करना हो रहे थे कोई एहसान तुम पे वे उस्मान हाँ तू ना पा मेरे अल ध्यान। क्यों ना पावा। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, अगर ये इकबाल और बाली बेगम ने रियासत तबाह की है तो यार कुछ ख्याल किया करो यार। हिस्ट्रियां फरोल के देख लो, मैं बहुत तबाही की है। अग्गा लातियां ने बस्तियां दियां बस्तियां उजड़ गई ने मेरे पीछे, मेरे हुसन दे लश्कारे खा गए सारे मुंडे छुआरे। लो जनाब देखो जी बाई नू देख के तमाशबीन दुआ करदा जे की कि अल्लाह इनू हिदायत दे दे। नहीं है तुसी डेट एक्सपायर भंड भाए हुए ने, उन बाकी छੱਡ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। मरे तू सानू पेंशन देना ਲੈ ਬਾਲੀ ਬਾਈ ਵੇ ਕਬਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਆਈ। बड़ी दलेर पाई उम्र है, मेले च सब तो बहुत लंगर है इकट्ठा कर। ये क्या बकवास कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि हस्तियां उजाड़ दी हैं मैंने। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं तू मरे पहलवान है ਹਾਂ कि बीमारियां ना लड़ता रहा है। और ये लड़की कैसी है, काली सी बिठाई हुई मेरे सामने तुमने। ये काली है और नहीं तो क्या, हुस्न तो अल्लाह ने इस तरफ दिया है, बाली के नखरे सबसे बखरे। उस्मान साहब तवाइफें ऐसी होती है। इसलिए तो हीरा मंडी बंद हुई है। खबरदार तुमने मेरे सामने इनको उस्मान साहब कहा तो ये सिर्फ मैं कह सकती हूँ। अल्लाह जानदा जेनू दसो सिर्फ मेरा 2.5 मरले दा मकान है, दौड़ां लगदियां वेखना। मरला ज्यादा दसता जी। हुण दस बई 2.5 मरले में ये गुजारा कर लेंगे, 1 मरला ठीक है कर लूंगी मैं भी। तुम ताश के पत्तों पे बिक जाती हो, क्या ताश के पत्तों पे बिक जाती हो। इतनी मेरी किस्मत कहाँ। एक वक्त था जब मैं करोड़ों रुपया लेती थी, अब तो सिर्फ लोन ही लेती हूँ। मैं क्या बाई जी क्या है ਤੁਹਾਡੀ कोई पसंदीदा डिश? ਸੱਪ ਆਲੂ। उम्र साडे होस्ट नू क्यों चक्कर दे रही हैं? आपको क्या पता कि इस होस्ट के मुझे कैसे कैसे मैसेज आए, अगर मैंने अभी बता दिए ना तो लग पते जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ओ, मैंने मेरे मैसेज दिखाओगे तुम्हें? इसलिए तो मैं कह रही हूँ बात को पर्दे में रहने दें। वो वाले ना दिखाना। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज फिर आउटिंग पे कहाँ चलें? ए मौत दे खूह ते मौत दे खूह तो लियांदा तेनू लियांदा कादे ਲਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ? जान बचाई में ओदी मोटरसाइकिल डिग्गन लगी सी औरत चाचा जी। जैसे ही हम बाइक से गिरे हैं ना, आंखों में आंखें पड़ी और फौरन गाना ओवरलैप हुआ इनकी तरफ से। तुझे देखा तो ये जाना सनम, बाली होती है जनाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम। अल्लाह करे कहीं मर जाओ तुम। आप मेरी बाली के सब खिलाफ क्यों हो चुके? हाय अल्लाह, इनके मुंह से अब मेरी बाली कितना अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? बाली तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या है? यहाँ से दफा हो जाओ। बाली तेरे हाथ मर्दाना सन वैसे जेडे तू मारे ने। मरे ओ खल दियां बोटियां खान वाली चुड़ेले। ओ ये दस आई किधर हैं? अब ये भी मैं बताऊंगी आई। नू लवे मौला दी जात। हाय अल्लाह, खान साहब एडी कस के बददुआ ना दियो, लग जाती हुंदी है। बददुआ देती ओ चीका मारदी वापस आ गई है। हाय वापस तो याद आया, मेरे नवाब जी किथे रह गए? दखलान तेरे हुसन ते नहीं लाइटां च भी नजर नहीं आउंदे। आपने उस्मान देखा मेरे आने के खड़ा कितने हुए? सभी कह रहे हैं बाली बाली बाली। तुमने गौर से नहीं सुनना, वो सब कह रही हैं बारली 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 बारली। ऐसे ये कह ही नहीं सकते, ये मेरे सच्चे लवर हैं। सच है? अभी तुम उनसे नफरत कर रही थी। हो जाता है ना, हमारा कोई पता नहीं, एक पल में इश्क हो जाता है। वो हीरा मंडी के नामी ग्रामी गुंडे और आप ग्वाल मंडी के नामी गिरामी खून। एहसान ये क्या चाहती है? ए भाभी को तुहानू चपेड़ा मरवाना चाहती है। हाय अल्लाह, कुछ नहीं कहती। बाली तुम्हें पता है हमें तुम्हारी दूरी जरा भी नहीं बर्दाश्त।
तुम चाहो इन सब के सर कलम करके हमारे पास आ जाओ, ਤੇ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਾਲੀ ਏ। क्योंकि हम हैं नवाब। पहले थे तुम नवाब, अब हो तुम कंगले नवाब। आई समझ, अब सिर्फ तुम काम वाम किया करो हमारे बस। पानों का काम करता है वो। नहीं, तुम्हारी खातिर हमने अपनी सल्तनत गवा दी ਨਵਾਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। और तुम हमें छोड़कर यहाँ चली आई हो। अब मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कट्टी कट्टी बस। अब मैं दुनिया कहीं और बसाऊं। मेरा सब कुछ लिया छीन और धक्के दिए 3। बकवास ना करो, 3.25। ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਸੀ ਨਵਾਬ। आपको पता है हम हैं नवाब, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ? इसलिए पूरी दुनिया में लोग लगाते हैं कबाब, क्योंकि हम लोग खाते हैं शौक से कबाब हमारी याद में, क्योंकि हम हैं नवाब। ਉਹ ਪੱਠੇ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਿਆ ਸਜਾਇਆ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜ ਮੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ। खामोश, हम हैं नवाब। चुप बेटा, तुम नवाब आखिरी लाश होती। बाली भाई, आप ऐसा तो नहीं कह सकती, आखिर हम आपसे प्यार करते हैं। खत्म हो गया वो प्यार। कैसे 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 खत्म हुआ ये प्यार? मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में हमारे अलावा भी कोई और है। हाँ, बहुत से हैं, जो होता है कर लो। मैं हूँ। हाय अल्लाह, कितने अच्छे लगे। बाली, तुम्हें कसम है अपने प्यार की, छोड़ दो इन्हें छोड़ दो। झूठ बोल रहा था मैं। छोड़ दो इन्हें, मैं तुम्हें छोड़। हमारी खातिर छोड़ दो। हम अपनी सारी रियासत तुम्हारे नाम कर देंगे। केड़ी रियासत में है? बताने ना सारे नु रियासत तेरी। 3 झुग्गियां कपाना दा खोखा दो पिया नवाब। तुम्हें हमारे बारे में क्या पता है अभी? हैं? हम अपने 2 महल 3 गाड़ियां तुम्हारे नाम अभी ਹਾਂਜੀ करते हैं। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। क्या चाहती हो हम तुम्हारे लिए खुदकुशी कर लें, हाँ कर। जीना छोड़ दें, हाँ। मर जाएं? That's it। ऐसा नहीं हो सकता। ना हम मरेंगे, हम तुम्हारे साथ जिएंगे और जिंदगी भर जिएंगे। दुनिया को हम इतिहास में बताएंगे कि तुम हमारा प्यार हो। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕੱਟ। बाली भाई, अगर तुम हमारी नहीं हो सकती, आज से हम भी तुम्हें खिताब देते हैं कि तुम एक सिंग वाली बकरी लगती हो, बकरी। ਛੋਟਾ ਨਵਾਬ ਬਣੋ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ। जो मर्जी कहो, शुक्र है तुमसे जान छूटी। एहसान, कोई गाड़ी का अरेंज करो, मैं और उस्मान कहीं जाना चाह रहे। कहाँ जाना चाह रहे? ਦੋਜ਼ਖ ਚ। हमारा सब कुछ लिया है छीन और धक्के दिए हैं 3। ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा एहसान और उस्मान, तुम ये बात याद रखना। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਬ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। उस्मान, आपको पता मैंने नवाब को क्यों छोड़ा? क्यों? आज तक इसने मेरी दिली ख्वाहिश नहीं पूरी की। तुम्हारी दिली ख्वाहिश है क्या? ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਸ ਵਾਲਾ ਕਫਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚੁੱਪੂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਬ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ। बताओ ना अपनी दिली ख्वाहिश। मैं चाहती हूँ नारायण कगान के पहाड़ हो, बर्फ की लहरें हों, समंदर का नजारा। और ऊपर से तुम्हें धक्का दे दिया जाए। और तेरी हकीकत सामने आ जाए। मैं तो चाहती हूँ जब मैं सुबह सुबह उठूँ, सबसे पहले पाइनएप्पल का शेक पीऊँ। तेन पाइनएप्पल दसिया किन्ने भी? जिन्ने भी दसिया जी, सानू तो पाइनएप्पल तो अज तो बाद नफरत हो गई जी। बाली भाई, ये उन्हीं से मुखातिब हैं। क्या मैं सो गया हूँ? मुझसे बात क्यों नहीं करती? यही तो तुम्हारा मसला, तुम सोए रहते हो। तुम्हें एक अच्छा सा हकीम बताऊं? तीन की लोड़ है जनाब, जहर तो मेरा भी बड़ा मशहूर है। बाली भाई, बाई ना कह रहे। आज हम तुम्हें छोड़ जाएंगे, फिर लौट के कभी ना आएंगे। इंशाल्लाह, मेरी तो दुआ है कभी नजर ही ना हो। ये जवानी सदा नहीं रहेगी, एक दिन ढल जाएगी। और तेनू अल्लाह दी कसम ही दस, है कोई जवानी वाली गल? माशूक का जब बेवफा है कबूतर की नस्ल में, कभी तेरी बगल में, कभी तेरी बगल में और कभी मेरी बगल में। इनके पीछे ना चलो, इनकी तमन्ना ना करो, क्योंकि साए फिर साए हैं, कुछ देर में ढल जाएंगे। उन्हें साड़ी नहीं सुनी, हो घरों बना के ले आया। इरफान भाई, बरतानवी दौर में इस इलाके में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? बरतानवी जब पंजाब पर काबिज़ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी 1849 में, तो उन्होंने अपने अय्याशी के सामान के लिए कुछ लोगों को पुरानी नारकली के इलाके में जगहें दी और वहाँ वो ऐसे मामलात के लिए आते जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस रेड लाइट एरिया को
पुरानी अनारकली से शिफ्ट करके तो अंदरून टंकसाली गेट में उसको वो शिफ्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका फिर इसी वजह से शोहरत या बदनामी को पाता चला गया। इस इलाके में बहुत से नामी गरामी और नामवर लोग भी रिहाइश पजीर रहे हैं। एक लाहौर का एक बहुत बड़ा और मारूफ़ नाम सर गंगा राम भी इसी इलाके में, इसी मोहल्ले में रहते रहे हैं। गो के उनके मेमार लाहौर होने पर दो आरा पाई जाती हैं, लेकिन बहरहाल उनकी लाहौर के लिए ख़िदमात जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। हमारे अहद का एक बड़ा नाम मैडम नूर जहाँ अल्लाह वसाई जो हैं वो भी इसी इलाके में रहती रही हैं। और अमृतसर के इलाके से, अमृतसर के शहर से एक बहुत बड़ा नाम जो तारीख़ के हवालों में, तारीख़ के अवराक़ में कहीं गुम हो गया है, मुस पहलवान, ग़ुलाम मुस्तफ़ा पहलवान, उनकी कब्र भी इसी इलाके में है। ये वो शख्सियत थे जब हिंदू मुस्लिम फ़साद हुआ अमृतसर में और अमृतसर में सिखों ने मुसलमानों के इलाकों पर हमला किया, तो उस ज़माने के जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने उस इलाके का दिफ़ा किया, उसमें इसहाक़ पहलवान यानी साका पहलवान, ज़कीउद्दीन पॉल, चुग़ताई साहब और ग़ुलाम मुस्तफ़ा पहलवान यानी मुस पहलवान भी शामिल थे। उस मार्के में मुस पहलवान को 20, 25, 30 बहुत सारी छुरियाँ उन्हें लगीं, उनको ज़ख्म आए, और लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुस्लिम मोहल्ले की हिफाजत की। और जब उनकी जिस्म को हस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, तो मोहल्ले की मुस्लिम ख़वातीन ने उस चारपाई पर जिनको ले जाया जा रहा था अपने दुपट्टे और ओढ़नियाँ जो हैं वो उनके ऊपर खिराज तहसीन के लिए उनके ऊपर फेंकी। मुस पहलवान पाकिस्तान की तकसीम के बाद, हिंदुस्तान की तकसीम के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद भी हयात रहे और 60s में उनका कहीं इंतकाल हुआ, तो उनकी कब्र भी इसी इलाके में है। आज ये इलाका फूड स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो लाहौरियों का एक तरह से तुर्रा इम्तियाज़ भी हैं, उस हवाले से इस इलाके को ज़्यादा जाना जाता है आजकल। इरफान भाई, हीरा मंडी को हमेशा माशरे में मनफी नज़र से ही क्यों देखा गया है? यहाँ की औरतों की असल कहानी क्या है और सच्चाई क्या है? देखिए, ये नहायत संजीदा सवाल है। जिन असरात की बिना पर ये इलाके तश्कील पाते हैं, हम उन पर बात नहीं करते या करना नहीं चाहते। यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं। अच्छाई बुराई के जो आलमी और अखलाकी और आफाकी मयारात हैं, हम सब उससे वाकिफ़ होते हैं। इस सब के बावजूद लोग अपनी ज़िंदगियाँ ऐसे गुजारने पर मजबूर होते हैं। शोरिश कश्मीरी साहब ने लिखा है कि मैं इस किताब में उस औरत के ज़ख्म लिख रहा हूँ जिसका रूप अय्याश किस्म के इंसानों के कहकहों की दस्तबुर्द में है। देखिए, जब किसी भी समाज और माशरे में मुआशी या मुआशरती नाहमवारियाँ होती हैं तो फिर ऐसे इलाके जन्म लेते हैं। जी एहसान, अभी प्रोग्राम में बहुत मज़े का एक कलाम है जो मैं आपको सुनाऊंगा, और वो कलाम है शाह हुसैन सरकार का। कलाम सुनाने कौन आ रहे हैं हमें? एहसन अब्बास साहब आ रहे हैं। साहिब तेरी बंदियाँ, साहिब तेरी बंदियाँ, मंदिहां के चंगिहां, मंदिहां के चंगियां, साहिब तेरी बंदिहां, मंदिहां के चंगिहां। गहला लोग जाने दीवानी, गहला लोग जाने दीवानी, गहला लोग जाने दीवानी, रंग साहिब दे रंगी हाँ, मंदिहां के चंगी हाँ, मंदिहां के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदिहां के चंगी हाँ। साजन मेरा अखी विच वसदा, साजन मेरा अखी विच वसदा, साजन मेरा अखी विच
विच वसदा गलियां फिरां तशंगियां मंदियां के चंगी मंदियां के चंगियां साहिब तेरी बंदियां मंदियां के चंगियां कहे हुसैन फकीर साईदा कहे हुसैन फकीर साईदा कहे हुसैन फकीर साईदा मैं वर चंगे नल मंगियां मंदिहां के चंगियां मंदिहां के चंगियां साहिब हो साहिब तेरी साहिब साहिब तेरी साहिब तेरी बंदियां मंदिहां के चंगियां मंदिहां के चंगियां मंदिहां के चंगियां। वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा यार, माशाल्लाह। बेहतरीन, कोई शक नहीं, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा। और हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कुतकुतारियाँ पसंद आया होगा। हम इसी तरह आपके लिए कुतकुतारियाँ में नए मौज़ूआत और तारीख़, हकीकी तारीख़ के ऐसी तारीख़ जो हमारे औराक में बंद हो चुकी है उसको खोलेंगे और आपको हकीकत पर मबनी तारीख़ तंज़ व मज़ाक़ के साथ, कहक़कों के साथ, मुस्कुराहटों के साथ दिखाएंगे भी। और हाँ एहसान, एक और सरप्राइज़ है हमारे कुतकुतारियाँ प्रोग्राम में। कुतकुतारियाँ में एक सेगमेंट हमने शुरू किया है जो है टैलेंट। उसमें जिसमें जो टैलेंट है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर अपनी वीडियो बना के जो टैलेंट है, कोई एंकर बनना चाह रहा है, कोई सिंगर है, कोई म्यूज़िशियन है, कोई एक्टर है, कोई कॉमेडियन है, जो भी उसके अंदर अल्लाह ताला ने खुदा दाद सलाहियत दी है वो अपनी वीडियो बना के हमें भेजे और हम उसे सेलेक्ट करके अपने प्रोग्राम में उसका टैलेंट दिखाने का ज़रूर मौका देंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह खुशियाँ बखेरते रहें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहें और आपकी रहनुमाई से हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी और नासिर हो। और जाते जाते एक बार अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब किया करें, उनका एहतराम किया करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लावा से आंदियां मारियां